हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आउटलायर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अगर हमारे डाटा में आउटलायर्स हैं तो उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये शीट है, तो इसमें ये ऊपर आइटम्स आप देख सकते हैं और नीचे ये मेरे रिस्पॉन्सेस हैं। तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 100 रिस्पॉन्सेस हैं। तो पहले जो स्टेप है, आपको चेक करना है कि आपके डेटा में आउटलायर्स हैं या नहीं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, ग्राफिकली पहले हम देख लेते हैं। सो अब ये पूरे डाटा को तो मैं नहीं दिखूंगा सारा। तो ये जो पहली 6 आइटम्स हैं, P E1 से लेके P6 तक, इनको एनालाइज करूंगा और इसकी हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे हम देख सकते हैं। तो आप जाएंगे एनालाइज में, देन डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे और फ्रीक्वेंसी में। सो इसमें मैंने ये आइटम सेलेक्ट कर ली है और मैं इसको राइट पर ले जाऊंगा। देन चार्ट्स में यहाँ पर आप हिस्टोग्राम क्लिक करेंगे और ओके। तो अभी मैं इनको हिस्टोग्राम पे दिखूंगा। आप देख सकते हैं कि हर एक आइटम का मेरे पास हिस्टोग्राम आ गया। तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ आउटलेयर्स की चांसेस है कि नहीं। क्या अगर आपका डेटा नॉर्मल होगा तो आपको पता होगा ये हाफ ऑफ डाटा यहाँ होता है और हाफ ऑफ डाटा यहाँ, लाइक बेल शेप कर्व बनता है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से तो ठीक लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। ओके। जो PE2 आइटम है, आप इसका देखें तो बिल्कुल ही राइट वर्ड स्क्यूड है ये डाटा। यहाँ से देखिए इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर आउटलायर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 या 12 पे ये आउटलायर्स हो सकते हैं। अभी इसको हम आगे देखेंगे, लेट्स सी आगे देख लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा, यहाँ भी थोड़ा सा हो सकता है, बिकॉज ये इस तरफ लग रहा है लेफ्टवर्ड। लेट्स सी आगे, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इसको देख के थोड़ा सा टू में थोड़ा सा लग रहा है कि ये राइट वर्ड स्क्यूड है काफ़ी। तो लेट्स सी दूसरे मेथड से भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो दूसरा मेथड है इसका, बॉक्स प्लॉट की हेल्प से हम देखते हैं। आप जाएंगे एनालाइज में, देन डिस्क्रिप्टिव में, एक्सप्लोर में जाएंगे। एक्सप्लोर में जाके जो आइटम्स जिसके लिए आपको चेक करना है, वैसे तो आपको पूरे डाटा को ही चेक करना है, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ ये पहली 6 आइटम्स का। तो इनको मैं यहाँ डिपेंडेंट लिस्ट में डाल देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आप यहाँ पर आउटलायर्स को चेक करके रखें और डिस्क्रिप्टिव को मैं यहाँ फिर आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आ गया हर एक आइटम के लिए। P1, P2, P3, P4, P5, P6, इनका मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज का वैल्यू यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हम पहले आइटम के लिए देखें, P1 के लिए। तो बॉक्स प्लॉट में आप इस तरह से देखते हैं, ये आपका लो पॉइंट होता है। ये आपका जो बीच में आप लाइन दिख रहे हैं ये है मीडियन, ये है Q1, ये है Q3 और ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज अ बियॉन्ड दिस और एनीथिंग बिलो दिस पॉइंट इज एन आउटलायर। ठीक है। तो आउटलायर एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके नॉर्मल डेटा से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि अगर मैक्सिमम वैल्यूज़ आपकी 1 to 10 वेरी कर रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई अचानक से कोई वैल्यू 15 आ गई या 20 आ गई या 30 आ गई, तो वो जो ये वैल्यूज़ हैं ये उस डेटा सेट से बिल्कुल हटके हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये कम भी हो सकती हैं, बिल्कुल ही लो हो सकती हैं, या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। राइट। तो इस केस में आप P1 E1 की आइटम में देखें कि मैक्सिमम लोगों ने, जो मीडियन है यहाँ का, यह 3.7 के आसपास या 3.5 के आसपास मीडियन है। ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है 3 और 4 में, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 5 और मिनिमम जो वैल्यू है 2। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स हैं जिन्होंने 1 पे रिस्पॉन्ड किया है। राइट। तो ये हमारे आउटलायर हो गए, बिकॉज 2 जो आ रहा था वो हमारा वैसे नॉर्मल डाटा में 2 आ रहा था मिनिमम वैल्यू, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से भी नीचे दिया है। तो इसलिए हमारा ये आउटलायर यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छा, आउटलायर्स 2 टाइप के होते हैं अगर आप स्पीसेस यूज़ करेंगे। जो ये सर्कल मैं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टाइप ऑफ रिकमेंडेड आउटलायर्स होते हैं।
इसकी जगह कोई स्टार आपको शो करेगा तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम आउटलायर्स हैं, वो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी सीरियस आउटलायर्स अगर आपको यहाँ पर स्टार शो करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं P2 की बात कर रहा था। इसमें देखिए ये मैक्सिमम जो वैल्यू गया है 8 गया है और मिनिमम 2। ये हमारा मीडियन है, ये Q1 Q3। और कुछ रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 के आसपास वैल्यू दी है। ठीक है, तो फॉर दिस डाटा जिन्होंने मैक्सिमम जो रिस्पोंडेंट्स वो 2 से 6 के बीच में आए हों और अचानक से कोई 10 वैल्यू दे दे तो वो एक आउटलायर काउंट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो आउटलायर है वो 10 के आसपास दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको ये 4 1 और 2 6 का जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 41 रिस्पोंडेंट नंबर 41 है और रिस्पोंडेंट 26 वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो यहाँ पर शो कर रहा है कि 41 और 26 नंबर का जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने 10 वैल्यू को यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है। इसको हम आप देख भी लेते हैं एक बार कि ये सही है कि नहीं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गो टू केस। तो यहाँ पर आप देखें 41 को बिल्कुल यहाँ पर 10 शो किया है, इसने 10 आंसर दिया है। और हमारा दूसरा वैल्यू था 30 का, जिसने इसने भी 10 का किया और 26 ने भी, जो रिस्पोंडेंट 26 है इसने भी 10 रिस्पॉन्ड किया है। जबकि हमारा डाटा जो है 4 से 6 के बीच में था मैक्सिमम वैल्यूज़। तो ये वो रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सट्रीम वैल्यू दी है, राइट। अभी मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर P3 का वैल्यू ठीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा राइट वर्ड स्क्विड है यहाँ पर। और यहाँ भी कोई आउटलायर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आउटलायर्स हमारे पास आ रहे हैं इनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं इन आउटलायर्स को। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप इन आउटलायर्स को रिमूव कर दें। अगर आप इन आउटलायर्स को रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। लेट्स से 41 और 26 में मैं जाता हूँ। 41 और 26, तो 41 और 26 अगर मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और अभी हम एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहाँ पर शो कर रहे थे 41 और 30 का जो रिस्पोंडेंट नंबर थे उनका यहाँ आउटलायर शो कर रहा था मैक्सिमम में 10 नंबर, अब नहीं शो कर रहा है। तो एक तो ये ऑप्शन है आप उसको रिमूव कर दें, ये तो बहुत ही ईजी स्टेप है। अब अगला जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि आप ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 30 नंबर, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं 10, यहाँ पर भी 10, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं इसी वेरिएबल के मीन या मीडियन से। तो इस वेरिएबल का मुझे पहले मीन पता होना चाहिए। मैं इसका मीन चेक कर लेता हूँ। एक्सप्लोर फ्रीक्वेंसी, PE2 और सिग्नल में मीन। तो P2 का जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 4.21, राइट। ये आ रहा है 4.21। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू था, जो हमें आउटलायर दिखाई दे रहा था, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस मीन वैल्यू से। अब वो कैसे करेंगे, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप वो आइटम सेलेक्ट करेंगे या वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि वो एक्सट्रीम वैल्यू थी। और यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने इसको। और यहाँ पर आप क्लिक करें ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट। इसमें क्या होगा,
आप एक कोई वैल्यू असाइन करेंगे। लेट्स से मेरे में मैक्सिमम 10 जा रहा था, तो मैं यहाँ पर 8 टाइप करता हूँ कि 8 तक तो ठीक है, 8 से अबो जितनी एक्सट्रीम हाईएस्ट वैल्यू होंगी उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, वो रेंज को 8 से अबव। और न्यू वैल्यू का मतलब क्या है? सो हमारे पास जो मीन है आप देख सकते हैं पीछे 4.21, 4.21। अब इसको मैं क्या करूँगा, 4.21, अब मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगा और कंटिन्यू। अब देखते हैं इसके बाद कुछ होता है या नहीं। ठीक है, और मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा फिर से एक्सप्लोर में और ओके पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पर जो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही थी 10, वो नहीं आ रही है, बिकॉज वो जो वैल्यू है मैं आपको दिखाता हूँ, रिस्पोंडेंट नंबर 40, उसको रिप्लेस कर दिया गया है 4.25 से। अच्छा, यहाँ पर ये 4 वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि वो राउंड ऑफ, अगर ये वैल्यू 0.5 से होती बड़ी, जैसे 4.75 होता तो वो 5 बन जाता, राइट? तो वैल्यू थी 4.25, तो राउंड ऑफ होके वो 4 रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस हो गई है 4 से, और 30 के आसपास भी एक नंबर था, ये देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही थी 10 नंबर जो था एक्सट्रीम वैल्यू, वो भी मीन से रिप्लेस हो गई है, राइट? तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यू को मीन वैल्यू से। ठीक है, उससे भी आपका कुछ हद तक आउटलायर आपका कम हो जाएगा। जो नेक्स्ट मेथड है वो है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इसको फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वो पहले जैसे आ जाए। सो हमारा जो P2 का आ रहा है 40 और 29 का यहाँ पर आउटलायर्स आ रहा है। ठीक है, अभी हम जो थर्ड मेथड है वो अप्लाई करेंगे, उसका नाम है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम करेंगे इसको। तो मैंने डाटा फिर से रीसेट कर दिया है। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पर जाएंगे आप कंप्यूट वेरिएबल में, यहाँ पर आपके पास इस तरह से विंडो आएगा। टारगेट वेरिएबल मतलब जो आपका वेरिएबल न्यू क्रिएट होगा, लेट्स से मैं उसका नाम दे रहा हूँ PE2 लॉग। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप जाएंगे अर्थमेटिक में, और अर्थमेटिक में यहाँ पर LN का ऑप्शन आ रहा है, लेगोरिदम का। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके, और यहाँ पर बीच में जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आप वेरिएबल या जो आइटम इंसर्ट करेंगे जिसमें कि प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, राइट? और टारगेट वेरिएबल का नाम दिया मैंने PE2 लॉग। ठीक है, अब मैं इसको ओके पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो एक नया वेरिएबल क्रिएट हो चुका है लॉग की हेल्प से। मैं एक बार उसको चेक भी कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हो गया PE2 लॉग, जो कि मैंने क्रिएट किया था टारगेट वेरिएबल। अब हम जाएंगे फिर से अपने आउटलायर्स को चेक करेंगे। मैं जाऊंगा फिर से एक्सप्लोर में, एक्सप्लोर में जाएंगे, और आइटम्स ये हमारी पहले से प्री लोडेड हैं, और जो हमारा न्यू PE2 लॉग हम क्रिएट हुआ वेरिएबल, उसका भी मैं चेक करूँगा। देखते हैं कि लोगरिदम के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्या जो आउटलायर है वो रिमूव हो रहे हैं या कम हो रहे हैं कहीं ना कहीं या नहीं। ओके, ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये तो था हमारा सिंपल PE2, जो कि हमने पहले देखा था, इसमें आउटलायर्स आ रहे थे 40 और 29 रिस्पॉन्ड। तो ये तो था जिसमें कि पहले आउटलायर्स आ रहे थे। ठीक है, अब जाते हैं लोगरिदम वाला, तो वो लास्ट में होगा। अ, ये देखिए, अगर आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर शो हो रहे थे दो, यहाँ पर 40 और 29 एक्सट्रीम वैल्यू में शो हो रहे थे लोग आउटलायर्स, और अगर आप नीचे जाएंगे तो 40 और 29 आपको नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी, पर एक 68 आ जाएगा, जो कि इसका वैल्यू 0 के आसपास दिखा रहा है लोगरिथम में, राइट? तो पहले दो आउटलायर्स थे, अब एक हो गए हैं,
तो आप स्पेसिफिकली 68 को रिमूव करके इसको आउटलायर्स को आप हटा सकते हैं। तो हमारे पास आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए 3 तरीके हैं। आप एक नंबर ये है कि आप उस रिस्पोंडेंट नंबर को चेक करें जिसने कि एक्सट्रीम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू दी है, वो आप देखें और उसको रिमूव करें। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है, जो आपके पास आउटलायर्स आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं मीन से या मीडियन से। मीन मीडियन उस पर्टिकुलर वेरिएबल का या आइटम का। तीसरा जो मेथड है वो है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी आप अपने आउटलायर्स को हैंडल कर सकते हैं। सो विच एवर मेथड सूट्स यू, आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।